अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे बस अभी मैं बना रही थी सबके लिए चाय, और जिस जिसका भी चाय पीने को दिल चाह रहा है वो जल्दी से जाके चाय बनाए और फिर आराम से बैठ के मेरी वीडियो देखे। तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें ना मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन, डेली खैर नहीं कह सकते क्योंकि वीकेंड रूटीन है, और मैं अपने घर गई थी मामा की तरफ। और वो क्यों गई थी, वहाँ की जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे Q&A की वीडियो बनानी है, तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी मैसेजेस किए, मुझे कमेंट में भी फीडबैक आया है, इसके अलावा मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी आए। इसके अलावा मैंने पोल भी शेयर किया था, उधर भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, तो मैंने सोचा चला आपके साथ ना एक वीडियो शेयर कर देते हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लंबी नहीं है, तो इसलिए मुझसे जितने सवाल यहाँ पे मतलब मैं जिनके आंसर कर पाऊँगी तो मैं इसमें कर दूँगी, बाकी जो रह जाएगा उसका हम पार्ट 2 बना लेंगे, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, बाकी जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ एंड पे आपके साथ डिटेल्स जो है वो शेयर करती हूँ या साथ साथ कर देती हूँ। आप लोगों ने बस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे मेरी वीडियो में भी उसका लिंक आ रहा होगा, साथ में जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पता नहीं क्यों आजकल कोई प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब पे कोई मेटा डाटा की, तो वो शायद उसकी वजह से ना मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक वो कुछ दिनों के लिए, अगर किसी को इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन ये कि शायद मुझे कुछ दिनों के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करती थी, जो भी कुछ राइट करती थी ना, मुझे वो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। और इसके अलावा चले आप लोग इंस्टाग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अलीना बाजुआ के नाम से, तो आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तो जो पहला सवाल था वो ये था जी कि आप जॉब क्या करती हैं, और ये सवाल है मुझे काफ़ी टाइम पहले भी कुछ मतलब पूछा गया था, एक दो दफ़ा मतलब कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे ना रिप्लाई करना याद नहीं रहा, या फिर मुझे ना डिटेल शेयर करना भी वीडियो में याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने यही आपके साथ शेयर किया था कि मुझे बताऊँगी तो जॉब के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। तो फिर लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला उस बारे में। चलें आगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी जॉब जो है वो फ़िलहाल अभी ये है कि मैं जी ट्यूशन देती हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो मैं अभी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए थोड़ा सा बाहर जाना मुश्किल होता है अभी, तो इसीलिए फिर मैं घर पे ट्यूशन्स देती हूँ। और अभी भी बल्कि मैं 2 मंथ से तो बिल्कुल भी नहीं दे रही वो काम, क्योंकि अबू बकर बहुत छोटा है, और मैंने ज़रा 2 मंथ्स का ब्रेक लिया हुआ था, 2-3 मंथ्स का, और इंशाल्लाह आगे फिर जो है नेक्स्ट मंथ से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि मैं आसानी से आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, मुझे मतलब ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो बस एक ये जॉब थी, और किसी ने मुझसे भी पूछा था कि जी आप जॉबियन हैं और हाउस वाइफ, तो उसका भी आंसर इसी में मिल गया होगा आपको। तो आप समझ लें कि मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, और साथ में जॉब भी मेरे घर पे ही मैं कर रही होती हूँ, तो समझ लें जॉब भी कर रही हूँ। लेकिन बाकी जो मेरी डिटेल्स हैं ना कि मैंने जॉब कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, और कौन कौन सी जॉब्स की हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, और जॉब के बारे में आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे फिर बस हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, क्योंकि ये अभी शाम का टाइम हो गया हुआ था, और संडे को हम लोगों ने जाना था मामा की तरफ, क्योंकि मुझे जाना था सलोन। तो मेरी नंद भी आई हुई थी। आप लोगों को पता है ये बर्थडे के नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो नाश्ते में भी आप लोगों ने देखा होगा दावत वाला ही खाना मैं खा रही थी। और मेरी नंद जो एक दिन पहले मतलब आई थी ना उस पर बर्थडे पार्टी पे, बर्थडे सेलिब्रेशन पे, तो वो फिर मतलब रुक गई थी। तो यूसी की बेटी आप लोग देख रहे हो, बस ये दोनों साथ साथ खेल रहे होते हैं, कभी लड़ रहे होते हैं, बस दोनों का साथ साथ ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। तो बस अभी मैंने उस्मान को भी रेडी किया हुआ था, आप लोग देख रहे हो कि बकर इस टाइम पे सो रहा था, और मैं सुकून से जो है ना वो खाना खा रही थी, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद फिर मामा की तरफ भी जाना था। और मुझे मामा की तरफ जाना था जी सलोन पार्लर जाना था मुझे, और मुझे अपना हेयर कट करवाने जाना था। हेयर कट जो मैंने करवाया ना वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी, मैंने कैसे करवाया। मैंने अच्छा इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर की थी, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैंने कौन सा हेयर कट करवाया, तो मैंने करवाया था जी लेयर्स। और बस मैंने उनको थोड़ा सा ये कहा था कि मुझे लेयर्स ना ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा स्टेप्स चाहिए, तो इसलिए काफ़ी अच्छे जो है ना वो हेयर कट हो गया था, और सूट भी कर रहा था। तो जी नेक्स्ट सवाल ये है कि जी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है ऑनर्स इन फ़िज़िक्स, बीएस ऑनर्स इन फ़िज़िक्स। और उसके बाद फ़र्दर एक और सवाल था वैसे कि इससे रिलेट करता है, जो कि आपने फ़र्दर स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू मतलब करने का कोई चांस है, या फिर आप चाहती हैं करना कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, क्योंकि इसका रीज़न एक तो अच्छा जब मेरी शादी भी हुई थी ना, तो उसमें भी मेरे एक गैप था, मतलब जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी, ये जो फ़िज़िक्स में मैंने ऑनर्स की है उसके
कोई 2 से 3 साल के बाद मेरी शादी हुई है। अब उस टाइम गैप में भी मैं आगे मतलब कुछ पढ़ सकती थी, मतलब एमफिल वगैरह कर सकती थी, लेकिन वो भी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे फ़ौरन से जॉब करनी थी और मतलब मुझे करनी ही थी वो जॉब ना किसी भी तरीके से। तो वो भी इंशाल्लाह फिर जॉब के बारे में तो इंशाल्लाह आपके साथ किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन वो मुझे करनी थी जॉब और उसके साथ साथ में मेरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मैं समझ लें सुबह से लेकर रात तक फुल टाइम जो था ना वो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा कोई बिज़ी स्केड्यूल गुजरता था और मेरे लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था मुझे मिलता। तो समझ लें फिर इसलिए मैंने जो है ना एक उस गैप में भी मैंने कोई स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू नहीं की क्योंकि मुझे आगे से कुछ अर्न करना था। उसके बाद जी शादी हो गई और शादी के बाद फिर ज़ाहिर सी बात है जॉब ही मैंने कंटिन्यू रखी थी और उसके बाद जब मेरी जॉब भी छूटी है तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी वजह से छूटी थी, तो फिर मैं पढ़ाई भी कैसे कर सकती थी। तो इसीलिए अब मेरा वैसे यही प्लान है कि ज़ाहिर सी बात है कि मुझे अर्न करना है, तो पढ़ाई जो हो चुकी हुई है बस उसी के थ्रू अब मुझे आगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो कुछ करना है, तो पढ़ाई बस मेरी यहीं तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि जी आपका मतलब क्या लगता है आपका फेवरेट सिटी आपका कौन सा है और वो क्यों है? तो मेरे ख्याल से हम लोग जहाँ पे रहते होते हैं ना उससे ज़्यादा हमारा मतलब किसी और शहर से किसी और जगह से प्यार नहीं हो सकता। तो जितना मर्ज़ी क्यों ना और भी शहर और भी मुल्क प्यारे हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं और जैसे मर्ज़ी मतलब जिस तरह के भी हों, लेकिन फिर भी जिस मेरे ख्याल से आप शहर में रहते हो ना वो आपके सबसे ज़्यादा ही करीब होता है और वो आपका मतलब सबसे ज़्यादा आपको उसी के साथ ही मतलब प्यार होता है। और इसकी अब मैं आपको बड़ी मज़े की बताती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं थी हुई ना, तो उससे पहले मतलब मेरे अपने घर में हम लोग जब कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते थे ना, तो मेरे एक कज़न है जो हमेशा ही ज़िक्र करते थे, मतलब ना वो थे तो वैसे सियालकोट के, मेरे तायबू के बेटे हैं और वो सियालकोट की थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ना वो लाहौर शिफ्ट हो गए और जब वो लाहौर शिफ्ट हुए तो जब भी वो यहाँ पे आया करते थे तो हमें ना मतलब तंग करते थे कि सियालकोट ऐसा है, सियालकोट वैसा है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन खैर हमें भी पता होता था कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें हैं, रिसोर्सेज थोड़ी सी ये वाली चीज़ें कम है, छोटा शहर है, लेकिन फिर भी जो बात है हम यहाँ पे रहते हैं तो हम इसके मतलब ख़िलाफ़ सुन ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए फिर मेरे ख्याल से हम लोग जहाँ रह रहे होते हैं ना, जो हमारा होम टाउन होता है ना, मेरे ख्याल से हमारा सबसे करीब हमारे वही होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है, मेरी इस बात पे आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि नहीं कि हम लोग जहाँ पे रहते होते हैं ना हमारे दिल के करीब भी सबसे ज़्यादा वही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जी कि हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है ना वो एक घर में कितनी हद तक ज़रूरी होती है? तो मेरे ख़्याल से कितनी हद तक तो ये होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरे ख़्याल से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना आपके ससुराल में, आपके इन-लॉज़ में, वो यही मैटर करता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं और उनकी सपोर्ट कितनी है, वो सपोर्टिव हैं या नहीं और मतलब अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता, इससे ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके हस्बैंड का सपोर्टिव होना और उनका अंडरस्टैंडिंग होना। और जिनके हस्बैंड इस तरह के नहीं है ना, जिनकी नेचर डिफरेंट है और वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है या फिर वो समझते नहीं है चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से जो वो औरत है ना उसका भी दिल उस घर में बहुत ही मुश्किल से लगता है। और क्योंकि मसले मसाइल हर घर में होते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते। आजकल का माशरा ही ऐसा चल रहा है, आजकल की ये जो लाइफस्टाइल है ये चल ही ऐसा रहा है कि हर घर में मसले मसाइल हैं और इन प्रॉब्लम्स के अलावा मतलब इन प्रॉब्लम्स के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही है। तो आपके अपने घर में आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं तो आपके हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड का आपके जो है ना आपके साथ होना, उनकी सपोर्ट होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने घर में होते हैं, मतलब शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो आपके अपने बहन भाइयों के साथ और उधर तो पेरेंट्स की बात आ जाती है ना, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट जो है ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखता है। तो एक और मुझसे सवाल किया गया था कि जी आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है या फिर सेपरेट? तो जी मेरा ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना ही सेपरेट सिस्टम है। ये मुझे भी ख़ुद भी नहीं पता कि किस किस्म का सिस्टम है, लेकिन खैर अगर इसके अलावा कोई सिस्टम होता है तो आप लोग समझ लें फिर वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो जी खैर बस यहाँ पे जी फिर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, मामा ने खाना वगैरह बना लिया हुआ था, बस मैं वहाँ पर दम लगा रही थी और मामा ने शामी कबाब भी बनाए थे। बस मुझे अहमद इस टाइम पे लेने के लिए आ गए हुए थे और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। जो बाकी के सवाल रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।